महाकाल कहते हैं, न हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। दिखावे की भक्ति वाले दिखावे में रह जाते हैं और सच्चे प्रेम से पूजते वाले शिव को पा जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, आज है एकादशी, पुत्रदा एकादशी, और है आज सावन का आखिरी सोमवार, चतुर्थ सोमवार है। तो आज बहुत ही पावन अवसर पड़ रहा है। तो आज बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आरती भक्ति मार्ग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे होंगे? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है पुत्रदा एकादशी और चतुर्थ सोमवार है सावन का। तो फ्रेंड्स, आज इतना मौसम हो गया, सुबह धूप निकल रही थी और आज आप देख सकते हैं 1 घंटे बाद ही इतना सुहाना मौसम हो गया। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है और बादल गरज रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। और फ्रेंड्स, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पौधे। कहते नहीं है, हंसते खेलते मुस्कुराते दिखाई देते हैं सावन में पौधे, और सभी पेड़ पौधे एकदम लहलहा जाते हैं। एकदम कहते नहीं, सावन का जो महीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और पावन इसलिए हो जाता है क्योंकि शिव जी का सावन के सोमवार व्रत आ जाते हैं और शिवरात्रि आती है। और सोने पे सुहागा ये है कि आज सावन का चतुर्थ सोमवार भी पड़ रहा है और क्या कहते हैं, आज पुत्रदा एकादशी भी पड़ रही है। तो आज शिव जी की और कृष्ण भगवान जी की, विष्णु भगवान जी की बेशुमार कृपा है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। तो आज मैं करूँगी पूजा, तो इसी व्लॉग में बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से वीडियो अच्छी नहीं लगती, उसका आनंद नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी कन्हैया जी की, एकादशी माता की पूजा, और उसके बाद मैं करूँगी शिव जी महाराज की पूजा। अभी मैं देखती हूँ, थोड़ी देर में मंदिर जाऊँगी और थोड़ी सी बारिश थम जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मंदिर में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी नीचे ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। घर के मंदिर की हमने पूजा पहले कर ली थी, सूर्यदेव को जल चढ़ाया था। आज हो रही थी बहुत तेज़ बारिश। तो फ्रेंड्स, वैसे तो लोगों ने संडे की भी एकादशी की है, तो संडे का भी शुभ एकादशी मानी गई है और मंडे की भी शुभ एकादशी मानी गई है। तो मैंने मंडे की एकादशी को रखा है। तो इस दिन सावन का चतुर्थ सोमवार भी पड़ रहा था और एकादशी भी पड़ रही थी, तो बहुत ही शुभ अवसर हो गया था। तो एकादशी के कारण मैंने अपने कान्हा को अच्छे से पीले रंग की वस्त्र पहनाए हैं और नीले रंग की चुनरी उड़ाई है। नीले रंग की चुनरी ये बरसाने की है, इसको मैंने संभाल के रख रखा है कि जब भी मैं कोई ऐसा शुभ पावन अवसर आता है तब मैं ठाकुर जी को पहनाती हूँ, उड़ाती हूँ। और देखो मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने भोले बाबा को भी अभिषेक कर लिया था और उनको बेलपत्र और सभी उनकी सामग्री अर्पण कर दी थी। फिर मैंने थोड़ी देर भजन किया था। बोलो विष्णु महालक्ष्मी मैया की जय, राधा कृष्ण की जय, बोलो एकादशी मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो फ्रेंड्स, मैं उसके बाद तैयार हो गई थी मंदिर के लिए। हम लोग जा रहे हैं मंदिर और मैंने अपनी सारी थाली तैयार कर ली है। पंचामृत ले लिया है, चीनी ले लिया है, और लाल सिंदूर ले लिया है गौरी मैया के लिए, और चंदन ले लिया है, इधर बेलपत्तर और भांग वगैरह, फूल माला और कलावा और दीपक माचिस सब ले लिया है, और थोड़ी सी दक्षिणा ले ली है जो कि प्रभु को चढ़ाने के लिए। अब चलते हैं, झिमझिम बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आइए फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स, बारिश हो रही थी, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। वह हालांकि बंद हो गई थी, पर सड़कें सारी गीली हो गई थी। फिर भी क्योंकि आज शिव जी का इतना चौथा सावन का सोमवार था, तो मैं कैसे मंदिर आना छोड़ सकती थी। मैंने कहा चलो लेट भी हो जाएंगे तब भी मैं मंदिर जाऊंगी। तो बारिश जैसे ही बंद हुई तो मैं ऐसे ही मंदिर आ गई। फिर मंदिर में आई तो आंटी जी भी थी, तो वो आरती कर रही थी। तो साथ ही साथ मैंने भी पूजा वंदना और प्रभु जी की आरती करी, अभिषेक किया। और सच बताओ, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे जब मुहूर्त पड़ जाता है, ऐसे शुभ मुहूर्त पड़ता है तो पूजा करने में अलग ही आनंद आ जाता है। हालांकि आज मेरे लिए
बहुत ज़्यादा मतलब काम हो गया था, क्योंकि आज भोले बाबा की भी पूजा थी और एकादशी की भी पूजा थी। तो दोनों तिथि एक साथ ही पड़ रही थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। पर आनंद भी बहुत आया, बहुत आनंद आया। कहते हैं जब प्रभु जी के लिए हम उपवास रखते हैं तो ना कोई थकान होती है, ना कोई कमज़ोरी होती है, बिल्कुल नहीं। मन में उत्साह रहता है। और इस दिन एकादशी वाले दिन जितना हो सके निरंतर नाम जप कीजिए। और कहते हैं भोले बाबा तो श्री हरि नारायण के परम भक्त हैं और श्री हरि नारायण शिव जी के परम भक्त हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। तो आज दोनों ही अवसर पड़ गए थे, तो आज मैं बहुत खुश थी। उसके बाद मैं घर आ गई थी, फिर पूजा मेरी संपूर्ण हो गई थी, मैंने चाय पी थी, फिर सबके लिए खाना बनाया था। सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया, आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी थी और रायता था और फुल्की थी। फिर उसके बाद मुझे पार्थिव शिवलिंग बनाने थे, तो मम्मी जी ने मिट्टी ला के दे दी थी, जिससे कि मैं बहुत अच्छी वाली मिट्टी थी, जिससे बहुत अच्छे शिवलिंग बने थे। और मैं दोपहर में ही आ गई थी ऊपर। मैंने कहा शाम तक सूख जाएंगे, मतलब क्योंकि दोपहर हो रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था, हालांकि धूप नहीं निकल रही थी। पर मैंने कि ज़्यादा पानी डाल के गीला नहीं बनाऊंगी, जितना हो सकेगा सूखा सूखा जल्दी पंखे की हवा में रख दूंगी तो सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से पहली बार बनाए हैं। हालांकि मैंने पहले बनाए हैं मिट्टी के शिवलिंग, पर इस तरीके से मैंने महाकाल बाबा का इनको स्वरूप देने की कोशिश की है। तो मुझे आता नहीं है बहुत अच्छे से, पर मैंने कोशिश की है कि प्रभु को पसंद आए। तो फ्रेंड्स, आज है सावन का चौथा सोमवार। तो फ्रेंड्स, मैं इतने पूरे सावन के महीने में सोचती रही कि मैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा करूंगी, तो मैं बना नहीं पाई थी। बहुत सारे काम पड़ जाते हैं गृहस्थ में, आप लोग समझ सकते हैं। पर फाइनली आज मैंने समय निकाल लिया, आज मैंने भोले बाबा बना लिए। तो मैंने कहा आज सावन का चौथा सोमवार है, तो क्यों ना मैं भोले बाबा बना लूँ। तो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाई है। अब हम शाम को इनकी पूजा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा किस प्रकार से पूजा होती है। तो भोले बाबा की मैंने कोशिश की है, महाकाल भोले बाबा की प्रतिमा थोड़ी सी बनाने की। तो बहुत अच्छे तो नहीं आते, पर पहली बार कोशिश की है ऐसे आँख नाक बनाने की। वैसे मिट्टी के तो बनाए हैं सादा सिंपल, पर ऐसी पहली बार बनाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसे बनी है। भोले बाबा तो हर स्वरूप में अच्छे होते हैं, भक्तों के भाव पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद शाम को जब पूजा होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे शिवलिंग बन गए थे और सूख भी गए थे बहुत अच्छे से। फिर हम शाम को होते ही हम इनको नीचे ले आए थे मंदिर में, हमने इनकी पूजा की थी। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं महाकाल बाबा। मम्मी पापा बच्चों ने, इन्होंने, हम सब मिल के बैठ के, हमने पूरे परिवार ने मिल के बैठ के इनका अभिषेक किया था, इनकी पूजन पाठ किया था और इनसे कहा था, हे प्रभु, इस सावन के महीने में आपकी पूजा करने में जो भी हमसे त्रुटि हुई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो, तो हम क्षमा मांगते हैं। क्योंकि प्रभु, हम तो बच्चे हैं आपके, हमें कुछ नहीं आता, जैसा भी आता है ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हम आपकी पूजा विधि ज़्यादा जानते नहीं हैं। जैसा भी आता है तो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, आप इसे स्वीकार करना। फिर हमने इनको पंचामृत से इनका अभिषेक किया, धूप दीप दिखाई और इनकी सामग्री सभी बेलपत्र और फूलमाला वगैरह मैंने पहले ही मंगवा ली थी। फिर मैंने भी अभिषेक किया भोले बाबा का। और सच बताऊं, इतना आनंद का माहौल हो गया था घर पे, बहुत ही ज़्यादा आनंद का माहौल हो गया था। और डमरू मैंने मंगा लिया था भोले बाबा को, मेरे बेटे ने डमरू सुनाया था। तो अगर आपके घर पे अगर डमरू हो तो ज़रूर सावन के सोमवार में भोले बाबा को डमरू बजा के सुनाया करो, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। डमरू उनको अत्यंत प्रिय है, डमरू की ध्वनि बहुत ही प्रिय है। और बेलपत्र पे राम लिख के अगर उन पे अर्पण करोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। भोले बाबा इतने करुणामयी, इतने दयालु हैं कि वो छोटी छोटी जो हम सेवा दे देते हैं ना, उसी से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बस पूछो ही मत। और भोले बाबा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वो कितने ही भोले हैं, थोड़ी सी सेवा से ही बहुत कुछ दे देते हैं। तो उनको रिझाना मनाना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सभी लोग पूजा कर रहे थे और सभी लोग एक एक चीज़ को सभी लोग स्पर्श करके साथ में अर्पण कर रहे थे। और बच्चों के सामने ये पूजाएं ज़रूर करनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे सब चीज़ जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। उन्हें भी हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है, अभिषेक क्यों ज़रूरी है, भोले बाबा के बारे में
में और अपने ग्रंथों के बारे में, अपने प्रभु के बारे में, अपने इष्ट के बारे में बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे अच्छे नंबर लेके आए, माता पिता को सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना है कि बच्चे हमेशा अच्छे नंबर लेके आए, अच्छी पोजीशन लेके आए, फर्स्ट आए। उसके अलावा संस्कृति, सभ्यता और इंसानियत सिखानी बहुत ही ज़रूरी है। बाकी चीज़ें, ज्ञान और ये पढ़ाई की चीज़ें बाद में होती हैं, पहले जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको बच्चों को बताते रहना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मम्मी जी धीरे धीरे करके सब अर्पण कर रहे थे, फूल अर्पण किए थे, बेलपत्र, धतूरा, सब चीज़ अर्पण की थी। एकादशी मना रही हूँ ना मैं आज की। लो फिर हमने उनका जल से और अभिषेक किया था, सभी लोगों ने हाथ लगा के अभिषेक किया था। अब भोले बाबा पूरे ढक चुके हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, ऐसे अगर आपकी पूजा नहीं होती है तो ऐसे फैमिली के साथ करके ज़रूर देखना। सच बता रही हूँ, और करके देखना और फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी पूजा विधि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि आप हम सब लोग मिलके अपनी संस्कृति, सभ्यता को आगे बढ़ाना है, तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर देखिए और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए। आरती करी, जयकारे लगाए। पापा जी की तबीयत खराब थी, आजकल थोड़ी सी खराब चल रही है, पर अभी पहले से रिकवर कर रहे हैं। पर पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, पर अब काफ़ी ठीक हैं। और भोले बाबा को तो हमारे पापा जी मतलब ससुर जी बहुत बचपन से ही इनकी सेवा, इनकी पूजा आराधना की है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि इनको साथ के साथ ही क्या कहते हैं, इनको सिरा दिया जाता है। तो मैंने खाली गमले में इनको साथ के साथ ही इनको विसर्जित कर दिया था। साथ के साथ ही इनकी जो भी फूल माला वगैरह होती है उनको रखना नहीं होता, साथ के साथ ही। पहले तो ऐसा होता था कि वहाँ पे किसी तरीके से जो खाली जगह होती थी, जहाँ पवित्र जगह होती थी, वहाँ उस जगह हम लोग सिरा दिया करते थे। आजकल शहरों में थोड़ा सा नहीं ऐसी पवित्र और साफ़ सुथरी जगह मिलती है, और जैसे गंगा जी का घाट वगैरह है, ऐसी जगह पे अर्पण करना बहुत ही अच्छा होता है। पर वो नहीं है तो हम गमलों में ही कर लेते हैं, क्या करें। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और सबके लिए खाना बनाना था। मम्मी जी का भी व्रत था सोमवार का, तो उनके लिए भी मीठा भोग बनाना था, पराठे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।